سے पूछा जाए, किसी महफिल में, ससुराल में पूछा जाए कि कैसे हैं आपके शौहर, तो वो शौहर के लिए जीनत का बास बने, शौहर की खूबियों को जिक्र करे, अच्छाइयों को जिक्र करे। और जब शौहर से पूछा जाए कि तुम्हारी बीवी कैसी है, वो बताएं कि अल्लाह की नेमत है, मेरे लिए सुकून है, मेरे लिए तमाम खूबियों का बास है। कि दिमाग में ये बात रखें कि जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं वो बहरहाल एक इंसान है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। खामियां जब आए तो उसके लिए सब्र करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान में खामी भी होती है और खूबी भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मियां बीवी जो है वो एक दूसरे के लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम, ए मर्दों, ए शौहरों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। और फिर उधर औरतों को फरमाया कि ए औरतों, कि तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास के बारे में आप जानते हैं कि लिबास किसे कहते हैं। मैं उससे पहले आपसे अर्ज करता हूं कि आम तौर पर लड़का हो या लड़की, उसके माँ बाप के ख्याल में एक बात होती है, जब रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो वहां ये देखते हैं कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो लड़की हो वो बहुत अच्छी हो, जाहिर के लिहाज से अच्छी हो, बातिन के लिहाज से अच्छी हो, अखलाक भी अच्छे हो, हत्तल इम्कान आप अच्छाइयां तलाश जरूर करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रखें कि जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं वो बहरहाल एक इंसान है। और इंसान कहते उसे हैं जो अच्छाई और बुराई का मजमुआ हो, जिसके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। लड़के के मुताल्लिक भी ये तसव्वुर रखें और लड़की के मुताल्लिक भी रखें कि जहां पर उसकी अच्छाइयां मेरे सामने आ रही हैं, वहीं पर उसकी बुराइयां भी मेरे सामने आ सकती हैं। तो जिस वक्त आपके बड़ों ने रिश्ता तय किया और आपके वालिद ने नौशा के हाथ में हाथ देकर जब कबूल है कह रहे हैं, तो ये कान खोल कर सुने कि जिस लड़के से आपका रिश्ता हो रहा है उसकी अच्छाइयां भी आपको कबूल है और उसके अंदर कोई खामी है तब भी आपको कबूल है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद सिर्फ अच्छाइयां कबूल है और खामियां आप रिजेक्ट कर देंगी और लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करते फिरेंगी। इसी तरह बिल्कुल ऐन इसी तरह लड़के वालों के लिए भी जब लड़की आ रही है तो लड़की में 70% अच्छाइयां हो सकता है कि उसके अंदर चंद खामियां भी होगी। अच्छाइयां जब आए तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, खामियां जब आए तो उसके लिए सब्र करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान में खामी भी होती है और खूबी भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी नजरिए को रखते हुए फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, ऐ शौहरों, बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास के कैरेक्टर पर देखें, जब आप लिबास पहनते हैं सबसे पहला काम लिबास का यह है कि आपके ऐब को छुपाना। आपके जिस्म के ऊपर जो चीजें आप छुपाना चाहते हैं, लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो अयूब है आपके जिस्म के उतार चढ़ाव है, आप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप अच्छा सा लिबास पहन करके छुपा लेते हैं। फरमाया कि औरत तो मर्द एक दूसरे के लिए लिबास है। शौहर और बीवी जब निकाह में आ जाए और उसके बाद औरत की कोई गलती शौहर को मालूम हो या शौहर की कोई गलती बीवी को मालूम हो, अल्लाह का हुक्म है कि उसके ऊपर पर्दा डालो। शौहर घर से बाहर अपने रूम के बाहर निकलकर अपनी मां के सामने अपनी बीवी का अगर बीवी के ऐब को जिक्र करता है तो गोया उसने उस लिबास को चाक कर दिया। और वही बेटी जब मां के घर को वापस जाती है, मिल करके बैठकर भाई और बहनें और मां बाप बैठकर पूछते हैं और वो जाकर के अपने शौहर और उसके घर की बुराई करती है, खुदाए अज़्ज़ वजल का दिया हुआ इस लिबास को वो चाक कर देते हैं, वो फाड़ देते हैं और उसके अंदर से अयूब दिखने लगते हैं। सबसे पहले लिबास का काम यह है कि वो ऐब छुपाए। नंबर 2, लिबास
زینت کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. لباس کا ایک کام عیب چھپانا ہے، دوسرا لباس کا کام ہے تمہیں عزت دینا، تمہاری پہچان دینا، تمہارے لیے زینت دینا. بیوی شوہر کے لیے باعث زینت ہے اور شوہر بیوی کے لیے باعث زینت ہے. یعنی کبھی بیوی سے پوچھا جائے کسی محفل میں، سسرال میں پوچھا جائے کہ کیسے ہیں آپ کے شوہر، تو وہ شوہر کے لیے زینت کا باعث بنے، شوہر کی خوبیوں کو ذکر کرے، اچھائیوں کو ذکر کرے. اور جب شوہر سے پوچھا جائے کہ تمہاری بیوی کیسی ہے، وہ بتائیں کہ اللہ کی نعمت ہے، میرے لیے سکون ہے، میرے لیے تمام خوبیوں کا باعث ہے. یہ نہیں کہ شکایتیں کرے. اگر آپ اپنی بیوی کے لیے خود شکایت کرنے والے بن جائیں اور بیوی خود اپنے شوہر کی شکایت کرنے والی بن جاتی ہے، تو اللہ نے جو لباس دیا ہے جس کے اندر ازدواجی زندگی قائم رہتی ہے، اس لباس کو آپ اپنے ہاتھ سے چاک کر رہی ہے. پھر دنیا کی کوئی چادر آپ کو وہ لباس نہیں پہنا سکتی اور زندگی میں کبھی سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور لباس کا تیسرا معاملہ یہ ہے، لباس عیب چھپاتا ہے، لباس آپ کو خوبصورتی دیتا ہے. اسی طریقے سے لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، سورج کی شعاؤں سے بچاتا ہے، وائرل سے آپ کے جسم کو بچاتا ہے. تیسرا کام میاں بیوی کا ہے اللہ نے جو دیا. اگر دوسرے تمہارے شوہر پر ریمارک کرتے ہیں، تمہارے شوہر کے کیریکٹر پہ آواز اٹھاتے ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے لباس بن کے سامنے آ جائے اور گواہ بن جائے کہ میں میرے شوہر کے کیریکٹر کی گواہ ہوں، میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا. اگر کوئی بیوی کی شکایت شوہر کے سامنے کرے تو شوہر سینہ سپر ہو کے آئے اور ٹھہر کر کہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کی عزت لوگوں کے سامنے نہیں جانے دوں گا. یہ وائرلز کے اٹیک سے بچائے، یہ لباس کا کیریکٹر ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی عزت کے پروٹیکشن میں نہیں ٹھہر سکتا تو وہ شوہر بننے میں ناکام ہے. اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی عزت کے سامنے ٹھہر کر کے اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو وہ باضابطہ اور یعنی بہترین بیوی نہیں بن سکتی.